मुकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमिऊण जिणं वीरं अनंत वर्णान दंसण सहावं भोक्षामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। आज श्री नियमसार जी परमागम ग्रंथ के स्वाध्याय करने का अपना जो विचार बना और सौभाग्य मिला है, तो आज अपन 26 तारीख नवंबर की 2020 यहाँ अपन अपना नियमसार जी परमागम का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें 187 गाथाएं हैं। ये सब चर्चा अपन पहले इसका उपोद्घात वो है पढ़ेंगे, और उपोद्घात पढ़ने के बाद अपन इस ग्रंथ की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इस पर गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किए वो कारणकारी नियम नामक पुस्तक में के 7 भाग हैं। उन 7 भागों में प्रकाशित हैं। उन गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपन इस ग्रंथ के जो भाव है, अभिप्राय, तात्पर्य है, उसका अवगाहन करेंगे। तो जो भाई बहन मूल ग्रंथ यदि हो तो निकालें, और उसमें उपोद्घात है उसको अपन यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भगवान कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह नियम सार नामक शास्त्र द्वितीय श्रुत स्कंद के सर्वोत्कृष्ट आगमों में से एक है। यानी कहते हैं कि यह जो नियम सार नामक शास्त्र है, ये द्वितीय श्रुत स्कंद के आगम में से है। अब वो द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसे हम पट्टावलियों के आधार से प्रथम संक्षेप में देखते हैं। ये विषय भी अपने को थोड़ा ख्याल में होना चाहिए। ये चर्चा आती है ना, प्रथम श्रुत स्कंद, द्वितीय श्रुत स्कंद। तो प्रथम श्रुत स्कंद क्या है और द्वितीय श्रुत स्कंद क्या है, ये चर्चा अपन यहाँ से देखते हैं। देखो, इसमें लिखा है आज से 2477 वर्ष पूर्व, यानी अपन आज के हिसाब से लगाएं तो अभी तो 70 वर्ष पुरानी बात है ये, जब ये ग्रंथ छपा था। तो अभी तो 2545-47 वर्ष पूर्व इस भरत क्षेत्र की पुण्य भूमि में जगत पूज्य परम भट्टारक भगवान श्री महावीर स्वामी मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने के लिए समस्त पदार्थों का स्वरूप अपनी सातिशय दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट कर रहे थे। उनके निर्वाण के पश्चात 5 श्रुत केवली हुए, जिनमें अंतिम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी थे। तो वहां तक तो द्वादशांग शास्त्र की प्ररूपणा से निश्चय व्यवहारात्मक मोक्ष मार्ग यथार्थ प्रवर्तमान रहा। तत्पश्चात काल दोष के कारण क्रमशः अंगों के ज्ञान की विच्छति होती गई। यानी भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली थे, वहां तक द्वादशांग का ज्ञान अक्षुण रूप से यह निश्चय व्यवहार स्वरूप मोक्ष मार्ग का प्रवर्तमान रहा। फिर काल दोष के कारण
यह अंगों के ज्ञान की विच्छति होती गई, यानी यह अंगों का ज्ञान कम होता गया। इस प्रकार अपार ज्ञान सिंधु का अधिकांश विच्छिन्न होने के पश्चात द्वितीय भद्रबाहु स्वामी आचार्य की परिपाटी में दो समर्थ मुनि हुए। यहां से देखना, ये प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद का क्या इतिहास है वो अपन देखते हैं। अपार ज्ञान सिंधु माने द्वादशांग रूपी दिव्य ध्वनि का सार रूप भाव, जो भद्रबाहु स्वामी के अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी उनके द्वारा यथार्थ पूर्ण रूप से प्रवर्तमान रहा। फिर इसमें बहुत सा यानी अंग देश का ही ज्ञान बचा था, तब जाकर के यह लिखित जिनवाणी का कार्य प्रारंभ हुआ। तो अपार ज्ञान सिंधु का अधिकांश विच्छिन्न होने के पश्चात द्वितीय भद्रबाहु स्वामी आचार्य की परिपाटी में उनकी परंपरा में दो समर्थ मुनि हुए। एक का नाम श्री धर्षणाचार्य और दूसरे का नाम श्री गुणधर आचार्य। तो उनसे प्राप्त हुआ जो ज्ञान, उसके द्वारा उनकी परंपरा में होने वाले आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की और वीर प्रभु भगवान के उपदेश का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से अपने पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है। यह दर्शनाचार्य वाला जो प्रकरण है अथवा जो प्रसंग है वो हम सबको ज्ञात है कि दर्शनाचार्य हुए और उनको अंग देश का ज्ञान था, यानी एक अंग का देश ज्ञान था। देश ज्ञान माने अंश ज्ञान था। एक अंग द्वादशांग में से एक अंग रह गया था, उसका देश ज्ञान था। और जब उन्हें लगा कि यह जो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के सार रूप मोक्ष मार्ग का प्रकाशन है, अब यह जुबानी न चल सकेगा, इसकी लिखित कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा विकल्प आने से फिर अपने को पता है भूतबली और पुष्पदंत दो मुनिराज उनको सपने में दिखे, दो बैल दिखे और वो पुष्पदंत भूतबली मुनिराज उनके पास आए। फिर उन्होंने मंत्र सिद्धि करने दी और फिर वो मंत्र सिद्ध किए। फिर उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, जिसका लेखन फिर पुष्पदंत और भूतबली ने किया, जिसको हम षटखंडागम के नाम से जानते हैं। दूसरे इसी प्रकार दर्शनाचार्य के साथ एक और आचार्य हुए, गुणधर आचार्य। वो अपन देखते हैं क्या है। देखो, इसमें पहले दर्शनाचार्य के संदर्भ से बात है। श्री दर्शनाचार्य को अग्रायणी पूर्व के पंचम वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चतुर्थ प्राभृत का ज्ञान था। ये सब द्वादशांग के भेदों में सब बात आती है, कौन सा पूर्व, उनका कौन सा अधिकार, उसमें क्या प्राभृत। तो कहा अग्रायणी पूर्व के पंचम वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चतुर्थ प्राभृत का ज्ञान था। उस ज्ञान अमृत में से क्रमानुसार आगे होने वाले आचार्यों द्वारा षटखंडागम, धवल, महाधवल, जय धवल, गोमटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शास्त्रों की रचना हुई। इस प्रकार यह प्रथम श्रुत स्कंद की उत्पत्ति है। जो अपने सुनने में आता है ना, प्रथम श्रुत स्कंद, द्वितीय श्रुत स्कंद, तो यह जो ग्रंथ अपन ने अभी देखे, षटखंडागम, धवल, महाधवल, जय धवल, लब्धिसार, गोमटसार, क्षपणासार, ये सब ग्रंथ प्रथम श्रुत स्कंद के हैं। और इनका विषय वस्तु क्या है वो देखो, इसमें कहते हैं कि उसमें जीव और कर्म के संयोग से हुई आत्मा की संसार पर्याय का, गुणस्थान का, मार्गणा आदि का वर्णन है। जो अपने चलता है ना अधिकांश स्वाध्याय में, ये बात शुरू से चलती रही। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का उदय जो लगभग अब से
समझो लगभग 85 वर्ष पूर्व, वैसे तो 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष मानना चाहिए, लेकिन अभी अपनी जानकारी में आने वाला यानी दिगंबरों की जानकारी में आने की स्थिति 85 वर्ष की लगभग है, यानी 1935 के बाद। तो 85 वर्षों में ये द्वितीय श्रुत स्कंद के समय सार आदि जो परमागम अध्यात्म शास्त्र हैं, प्रवचन सार आदि जो द्रव्यान योग के मूलभूत विवेचना निरूपण करने वाले शास्त्र हैं, उनके स्वाध्याय की परंपरा आई। लेकिन फिर भी विद्वानों के बीच में यह प्रथम शुद्ध स्कंद वाले ग्रंथ जो कहे ना गौमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार आदि, इनका ही अभ्यास ज्यादा चलता था। और इसमें बताते हैं कि जीव और कर्म के संयोग से हुई संसार अवस्था, गुणस्थान, मारना स्थान आदि का वर्णन है। पर्याय आर्थिक इन ग्रंथों की विशेषता कि पर्याय आर्थिक नय को प्रधान रख कर के इनमें कथन किया गया है। तो द्रव्यार्थिक नय का विषय इनमें मौजूद होने पर भी वो मुख्यता से प्रकट नहीं होता। तो वह अभ्यास करने में हमको पर्याय आर्थिक नय के विषय, पर्यायों की व्यवस्था, पर्यायों की अवस्था और क्या गुण स्थान, क्या मारना स्थान, क्या जीव, क्या समास, ये तो मालूम पड़ता है। लेकिन वहां गौण रूप से जो द्रव्यार्थिक नय का विषय अपना शुद्धात्म स्वरूप है, उसकी प्रकटता इतनी मुख्यता से नहीं है। तो उसमें पर्याय आर्थिक नय को प्रधान रखकर कथन किया गया है। इस नय को अशुद्ध द्रव्यार्थिक भी कहते हैं और अध्यात्म भाषा में इस नय को अशुद्ध निश्चय नय अथवा की व्यवहार भी कहा जाता है। तो अपन इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सठ खंडागम, धवल, महाधवल, जय धवल, गोमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार आदि जो प्रथम श्रुत स्कंद के ग्रंथ कहे जाते हैं, उनमें मूलतः व्यवहार विषयों का विवेचन है। देखो, शैली तो दोनों में व्यवहार की आएगी। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को बताने में भी व्यवहार लागू पड़ता है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय यानी व्यवहार बताने में व्यवहार लागू पड़ता है और निश्चय को भी प्ररूपणा करने में व्यवहार लागू पड़ता है। तो कथन तो दोनों ही व्यवहार हैं, लेकिन विषय की प्रधानता क्या है? व्यवहार की शैली द्वारा व्यवहार की प्रधानता वाले ग्रंथ और व्यवहार की शैली से निश्चय नय के, शुद्ध नय की प्रधानता वाले ग्रंथ, ऐसे है ये। तो प्रथम शुद्ध स्कंद के संदर्भ में अपन ने ये बात देखी। अब अपन द्वितीय श्रुत स्कंद के संदर्भ में क्या है वो पढ़ते हैं। देखो, श्री गुणधर आचार्य को ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु के तृतीय प्राभृत का ज्ञान था। उस ज्ञान में से तत्पश्चात होने वाले आचार्यों ने क्रमशः सिद्धांतों की रचना की। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान महावीर से चला आ रहा ज्ञान आचार्यों की परंपरा से भगवान कुंद आचार्य देव को प्राप्त हुआ। उन्होंने पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, अष्टपाहुड़ आदि शास्त्र रचे। ये देखिए, जो समझे अपन जो चर्चा कर रहे थे उसको थोड़ा इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले आज से 200 वर्ष पहले, यद्यपि कि ऐसा नहीं है कि ये अध्यात्म शास्त्रों के कोई अभ्यासी नहीं थे, आत्मज्ञानी अभ्यासी हर काल में होते रहे हैं। यदि कुंद आचार्य 2000 वर्ष पूर्व थे तो 1000 वर्ष पूर्व अमृतचंद्र आचार्य हुए, फिर उनके पश्चात जयसेनाचार्य, पूज्यपाद स्वामी आदि आचार्य भी हुए हैं। और उनके बाद अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यासी ज्ञानी गृहस्थ पांडे राजमल जी, पंडित बनारसी दास जी और प्रदीप चंद जी कासलीवाल, पंडित टोडरमल जी, और फिर अपने सामने अभी जो गुरुदेव श्री का प्रवाह चलता है, वो सब हुए हैं।
लेकिन विद्वानों में जिन्हें गुरुदेव श्री काशीनाथ बढ़ेला पंडितों कहते थे, वे उनको ये धवल, महाधवल, जय धवल, गोमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार, इनका अभ्यास करने का ही अभ्यास था। और उसमें जो विषय वस्तु है वो पर्यायार्थिक नय की प्रधानता वाली है। और जो गुणधर आचार्य की परंपरा में ज्ञान प्रवाद के 10वें वस्तु अधिकार के तृतीय प्रावृत का जो ज्ञान है, उसमें अध्यात्म और द्रव्यानि योग का विषय मुख्यता से आया। और उनकी परंपरा में कुंद कुंदाचार्य भगवान जैसे समर्थ आचार्यों ने पंचास्थिकाय, ये तो कुंद कुंदाचार्य के ही हैं सारे, पंचास्थिकाय, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार और अष्टपाहुड़, इस प्रकार इन आदि इत्यादि शास्त्र रचे। और इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। उपोद्घात है, दूसरा पेज। उसमें ज्ञान को प्रधान करके माने ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूपी आत्मा को प्रधान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कथन किए गए हैं। और इसमें इस द्वितीय श्रुत स्कंद में आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। इसके अपन यदि देखें तो प्रमुख रचयिता के रूप में यह कुंद कुंदाचार्य देव की कृतियां अपने पास उपलब्ध हैं, जिनका अपन क्रम से स्वाध्याय अपना चल रहा है। इसमें फिर ये कुंद कुंदाचार्य के संदर्भ में कुछ चर्चा है। ये बात अपनी सबके ज्ञान में विदित है कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। यानी इस वाणी की, इस परम हितकारी वाणी की परंपरा में जब हम इस जैन धर्म के मंगलमयता का उद्घोष करते हैं तो पहले महावीर भगवान, फिर गौतम स्वामी और तीसरे क्रम पे कुंद कुंदाचार्य भगवान को स्मरण किए बिना हम रहते नहीं। और यह कुंद कुंदाचार्य के संदर्भ में यह घटना भी सबको विदित है कि वे भरत क्षेत्र से सदेह विदेह यात्रा को गए थे और 8 दिन वहां रहे थे। और सीमंदर परमात्मा जिनकी की दिव्य ध्वनि अभी भी खिर रही है, उस दिव्य ध्वनि का उन्होंने रसपान किया। और वहां से आकर के जो 12वां अंग था वो उसकी तो विच्युति हो गई थी। अपन ने अभी देखा कि भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली थे, वहां तक तो द्वादशांग का ज्ञान अक्षुण रहा और उसके बाद काल दोष से अंगों की विच्युति होती चली गई। तो सबसे पहले 12वां अंग जो था वह उसका विच्युति हुई। तो वह अंग की हमें यहाँ पुनः स्थापना हुई। किनके द्वारा? कुंद कुंदाचार्य के द्वारा। कुंद कुंदाचार्य ने स्वयं अपने स्वरूप का भान करके, अपने स्वरूप की आराधना से 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा प्रकट की और अपने में वे निरंतर लीन रहते थे। कोई ऐसा कभी विकल्प आया और ऐसा कोई योग बना कि उनका कोई मित्र आकर के उन्हें विदेह चारण रिद्धि थी उनके पास, और उस रिद्धि के निमित्त में उनका वहां यात्रा का प्रसंग बन गया। और इस प्रकार वहां पर वह जाकर के हमारे लिए यहाँ पर उस 12वें अंग की पुनर्स्थापना इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में हो सकी। अपन थोड़ा आगे देखते हैं। उपोद्घात में ये जो प्रसंग है कुंद कुंदाचार्य की विदेह यात्रा और उसके बाद का, अपन यहाँ से देखते हैं नियम सार में क्या है वो विषय देखते हैं। देखो पेज नंबर तो इसमें डले नहीं है, मैं बता नहीं पा रहा हूं, मिल जाएगा। उसी प्रकार नियम सार में मुख्यतः शुद्ध नय से जीव अजीव शुद्ध भाव मिला। जीव अजीव शुद्ध भाव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, भक्ति, आवश्यक,
और शुद्ध उपयोग आदि का वर्णन है। यानी कि यदि देखा जाए तो ये शुद्ध आत्मा का निरूपण करता हुआ चरणान योग का ग्रंथ है, जिसमें शुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्म द्रव्य की मुख्यता लेकर के उसमें चरणान योग की सब चर्चाएं की गई हैं। क्योंकि चरणान योग में यह सब इस प्रकार का चारित्र कथन करने में आया ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, भक्ति, आवश्यक, शुद्ध उपयोग, तो ये सब का वर्णन है। श्री नियम सार भरत क्षेत्र के उत्तमोत्तम उत्तम में उत्तम शास्त्रों में से एक होने पर भी प्राभृत त्रय की तुलना में उसकी प्रसिद्धि अत्यंत अल्प है। प्राभृत त्रय कौन है? पंचास्तिकाय, प्रवचन सार और समय सार। ये 5 ग्रंथ यद्यपि कुंदकुंदाचार्य के अत्यंत प्रसिद्ध हैं। प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहु। लेकिन सामान्य जो स्वाध्याय आदि का प्रसंग बनता है उसमें ये 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, समय सार, पंचास्तिकाय और प्रवचन सार। तो उनकी तुलना में इस नियम सार की प्रसिद्धि अत्यंत अल्प है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने विक्रम संवत 1972 में हिंदी नियम सार की भूमिका में ठीक ही लिखा है कि आज तक श्री कुंदकुंदाचार्य के पंचास्तिकाय, प्रवचन सार और समय सार, यह 3 रत्न ही अधिक प्रसिद्ध हैं। खेद की बात है कि उन्हीं जैसा, बल्कि कई अंशों में उनसे भी विशेष जो नियम सार रत्न है, उसकी प्रसिद्धि इतनी अल्प है कि कोई तो उसका नाम भी नहीं जानते। यह नियम सार परमागम मुख्यतः मोक्ष मार्ग के निरुपचार निरूपण का अनुपम ग्रंथ है। ये सब चीजें अपने को इसलिए जान लेना आवश्यक है कि जब हम इसकी स्वाध्याय करेंगे और इसकी शैली के द्वारा जब इसके जो प्ररूपित इसमें तत्व है उसका अपन जब अवगाहन करेंगे तो अपने को ज्ञात होना चाहिए कि ये है क्या। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग के निरुपचार निरूपण का अनुपम ग्रंथ है। ये जो चरणान योग के अन्य ग्रंथ हैं वे मोक्ष मार्ग के उपचार निरूपण के ग्रंथ हैं। यानी कि मोक्ष मार्गी की प्रवृत्ति में जो व्रतादिक के राग रूप भाव हैं, जिन्हें व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है, उनकी चर्चा है, वो उपचार निरूपण है और यह निरुपचार निरूपण है। यह मोक्ष मार्ग के निरुपचार निरूपण का अनुपम ग्रंथ है। नियम सार ये नाम है ना, इसकी खुलासा करते हैं। देखो, नियम यानी जो अवश्य करने योग्य हो, वो क्या है? रत्नत्रय। नियम सार अर्थात नियम का सार अर्थात शुद्ध रत्नत्रय। उस शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति परमात्म तत्व के आश्रय से ही होती है। नियम सार शब्द है ना, तो सार शब्द जो है वो विपरीत के परिहार के लिए यहाँ प्रयुक्त किया गया है, और नियम जो अवश्य करने योग्य हो उसके अर्थ में प्रयुक्त है। तो शुद्ध रत्नत्रय है वह नियम से प्राप्त करने योग्य है, और व्यवहार रत्नत्रय है वो परिहार के योग्य है। ये बात एक ही शब्द में समा जाती है नियम सार में। क्यों कि हाँ, शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति काय से है? परमात्म तत्व के आश्रय से, और परमात्म तत्व के आश्रय के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब परिहार स्वरूप है। निगोद से लेकर सिद्ध तक की सर्व अवस्थाओं में अशुभ, शुभ या शुद्ध विशेषों में, विशेषों माने पर्यायों में, अशुभ, शुभ या शुद्ध ऐसे होते हुए जो परिणाम उनमें कौन विद्यमान है कि जो नित्य निरंजन,
टंकोदकीर्ण शाश्वत एक रूप शुद्ध द्रव्य सामान्य वह परमात्म तत्व है। ये पूरी नियम सार जी में जो चर्चा आएगी वो कारण कार्य की शैली में आएगी और वहां कारण परमात्मा की चर्चा है। कारण परमात्मा कौन है कि वह परमात्म द्रव्य जिसको कारण बनाने से अपनी परिणति में नियम यानी शुद्ध रत्नत्रय रूप कार्य होता है, उसकी चर्चा है। तो ये लाइन याद कर लो, ये लाइन अपने सब जगह काम आने वाली है। कौन सी? कि निगोध से लेकर की सिद्ध तक की सर्व अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को अपन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो ये अशुभ, शुभ और शुद्ध इन तीनों प्रकार की कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में विद्यमान रहता है जो, वह कौन है? नित्य निरंजन टंकोदकीर्ण शाश्वत एक रूप शुद्ध द्रव्य सामान्य ये परमात्म तत्व है, ये ध्येय रूप तत्व है, ये आश्रयभूत तत्व है और इसके आश्रय में ही मोक्ष मार्ग का कार्य चलता है। देखो, इसी परमात्म तत्व को शुद्ध अंतः तत्व, कारण परमात्मा, परम पारनामिक आदि नामों से कहा जाता है। आता है ना, ये नाम बहुत अपने जानने सुनने में आते हैं। शुद्ध अंतः तत्व यह आत्मा, कारण परमात्मा यह आत्मा, परम पारनामिक भाव यह आत्मा। कौन सा आत्मा? कि नित्य निरंजन टंकोदकीर्ण शाश्वत एक रूप शुद्ध द्रव्य सामान्य यह परमात्म तत्व, यह परम पारनामिक आदि नामों से कहा जाता है। इस परमात्म तत्व की उपलब्धि अनादिकाल से अनंत अनंत अनंता अनंत दुखों का अनुभव करने वाले जीवों ने एक क्षण मात्र भी नहीं की। देख लो, ये अपनी बात है, सीधी बात आई। नित्य निरंजन टंकोदकीर्ण शाश्वत एक रूप शुद्ध द्रव्य सामान्य यह जो कारण परमात्मा, यह जो शुद्ध अंतः तत्व, यह जो परम पारनामिक भाव, इसकी उपलब्धि हम जीवों ने अनंता अनंत दुखों का अनुभव करते होने पर भी इसकी एक क्षण मात्र भी प्राप्ति नहीं की और इसलिए दुख का अनुभव मिटा नहीं और सुख प्राप्ति के लिए सर्व हापटे, हापटे शब्द लिखा है, हापटे माने सर्व प्रयत्न किए। कौन कौन से प्रयत्न किए? कि द्रव्यलिंगी मुनि होकर के व्यवहार रत्नत्रय का यथानुरूप पालन करके भी वे सारे प्रयत्न सर्वथा व्यर्थ गए। इसके लिए कोई बात है कि हाथ छह डाला कि सबको मालूम है, मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रेवे को बुझायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो, ये वाली बात यहाँ। इसलिए इस परमागम का क्या उद्देश्य है? वो जो उद्देश्य है इस ग्रंथ का, वह उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। इस ग्रंथ की स्वाध्याय से नहीं होना चाहिए। जो ग्रंथकार का ग्रंथ में उद्देश्य गर्भित है, वह उद्देश्य हमें, वह प्रयोजन हमारा पूरा होना चाहिए। देखो, इस परमागम का एकमात्र उद्देश्य जीवों को परमात्म तत्व की उपलब्धि अथवा आश्रय करवाना है। शास्त्रकार आचार्य भगवान ने और टीकाकार मुनिवर यानी पद्म प्रमलधारी देव ने इस परमागम के प्रत्येक पृष्ठ में जो अनुभव सिद्ध परम सत्य कहा है उसका सार इस प्रकार है। देखो, ये हे जगत के जीवो, तुम्हारे सुख का एकमात्र उपाय परमात्म तत्व का आश्रय है। ये आचार्य परमात्मा मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यह कहते हैं कि हमारी यह सारभूत बात समझ लो। क्या? कि हे जगत के जीवो, तुम यदि सुख चाहते हो तो तुम्हारे सुख का एकमात्र उपाय,
एकमात्र कह दिया माने अन्य कोई नहीं है। एकमात्र उपाय परमात्म तत्व का आश्रय है। परमात्म तत्व याद रखना, नित्य निरंजन टंकोत्कीर्ण शाश्वत एक रूप शुद्ध द्रव्य सामान्य। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध तक की सर्व भूमिकाएं उसमें समा जाती हैं। सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है और सिद्ध अवस्था मोक्ष मार्ग की पूर्णता है। इनमें क्या सब इनकी जितनी भूमिकाएं हैं वो सब भूमिकाओं में इस परमात्म तत्व का आश्रय ही समाहित है। परमात्म तत्व का जघन्य आश्रय सो सम्यक दर्शन है। वह आश्रय मध्यम कोटि की उग्रता धारण करने पर जीव को देश चारित्र सकल चारित्र आदि दशाएं प्रकट होती है और पूर्ण आश्रय होने पर केवल ज्ञान तथा सिद्धत्व प्राप्त करके जीव सर्वथा क्या शब्द डाला, कृतार्थ होता है। कृतार्थ होता है, सब प्रयोजन पूर्ण होते हैं और वहां फिर कोई कार्य शेष नहीं रहता। इस प्रकार परमात्म तत्व का आश्रय ही सम्यक दर्शन है। उसका आश्रय वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही सत्यार्थ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, सामायिक, भक्ति, आवश्यक, समिति, गुप्ती, संयम, तप, संवर, निर्जरा, धर्म, शुक्ल, ध्यान आदि सब कुछ कौन है? सब कुछ इस परम पारणामिक कारण परमात्म स्वरूप अपने परमात्म तत्व का आश्रय ही सब कुछ है। ऐसा एक भी मोक्ष के कारण रूप भाव नहीं है जो परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य हो। ये बात नोट कर लेनी चाहिए, ये बात हमें नोट करनी चाहिए। क्या नोट करनी चाहिए? कहाँ? चित्त में, किताब में नहीं। किताब में तो लिख के रख दी और किताब ही रखी अलमारी में, वो किसी काम की नहीं। चित्त में नोट करो। क्या नोट करो? कि हम मोक्ष मार्ग के नाम पर, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में ये सब सुनते हैं ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, सामायिक, भक्ति, आवश्यक, सम्मति, गुप्ती, संवर, निर्जरा, ये सब काय के भेद है मोक्ष मार्ग। पर ये सबका सब किससे होता है? कि परमात्म तत्व के आश्रय से। तो एक भी मोक्ष का कारण रूप जघन्य कारण कौन कहा? सम्यक दर्शन, शुरुआत, प्रारंभ। फिर बढ़ता हुआ श्रावकपना या सम्यक ज्ञान भी कहते हैं उसे, और सम्यक चारित्र रूप मुनिपना आदि, इस प्रकार भी भेद करते हैं। तो ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय वाला जो मोक्ष मार्ग है, ये एक परमात्म तत्व के आश्रय से है। तो इसमें ये बात समझना है कि मोक्ष मार्ग रूपी यह जो पर्यायों का सिलसिला है, इसमें एक परिणाम भी ऐसा नहीं है जो परमात्म तत्व के आश्रय बिना का। यानी क्या मतलब निकला? कि जो देव गुरु शासकीय भक्ति वाला परिणाम है वह मोक्ष मार्ग में समाहित नहीं होता। जो दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति का परिणाम है, जो समिति, गुप्ती का परिणाम है, वह परिणाम पराश्रित होने से, आत्माश्रित नहीं होने से वह मोक्ष के कारण रूप किसी भाव में समाहित नहीं होता। तो मोक्ष मार्गी को बेभाव होते हैं कि हाँ, मोक्ष मार्गी को बेभाव होते हैं और वह उन भावों को अपने से न्यारा जानता है। इसलिए यह बात अपने को कील ठोक करके अपने चित्त में रखना चाहिए कि एक भी ऐसा मोक्ष का कारण रूप भाव होता ही नहीं जो परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य हो। परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य ऐसे भावों को व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान आदि शुभ विकल्प रूप भावों को मोक्ष मार्ग कहा जाता है।
वह तो मात्र उपचार से कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। जैसे बाजे की आवाज आती है, बैंड की आवाज आएगी, अपन घर में बैठे तो किसी की बारात निकलती है तो वो बारात है। अब बैंड बारात है कि दूल्हा है वो बारात, दूल्हा के साथ लोग हैं वे बारात, बैंड तो बारात नहीं। लेकिन बैंड से इतना ज्ञात हुआ कि बारात है। ऐसे यह सब व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान आदि शुभ विकल्प रूप भावों को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वह तो मात्र उपचार से कहा जाता है। परमात्म तत्व के मध्यम कोटि के अपरिपक्व आश्रय के समय उस अपरिपक्वता के कारण साथ साथ जो अशुद्धि रूप अंश विद्यमान होता है, वह अशुद्धि रूप अंश ही व्यवहार प्रतिक्रमण आदि अनेक शुभ विकल्पात्मक भावों रूप से दिखाई देता है। लिखिए ना, स्पष्ट लिखा हुआ है। कब होते हैं ये? समिति, गुप्ति, व्रत, दया, दान, पूजा, भक्ति का परिणाम मोक्ष मार्गी को कब होता है? अपरिपक्वता में। क्यों? अपरिपक्व आश्रय से। तो वह शुभ विकल्प रूप भाव दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न करके पूछते हैं, उपोद्घात लिखने वाले हैं पंडित हिम्मत भाई, जिन्होंने इस ग्रंथ के संस्कृत की जो टीका है और जो श्लोक आदि हैं उनका गुजराती अनुवाद किया, फिर उसका बाद में हिंदी अनुवाद गुजराती से। तो वे लिखते हैं कि भाई एक बार आप स्वयं विचार करके इस प्रश्न का उत्तर आप ही खोजो और बताओ माने आप स्वयं उसका उत्तर देखो कि क्या वह अशुद्धि अंश वास्तव में मोक्ष मार्ग हो सकता है? कैसे हो सकता है? वह तो सचमुच मोक्ष मार्ग से विरुद्ध भाव ही है, बंध भाव ही है, ऐसा तुम समझो। और द्रव्यलिंगी मुनि को जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि शुभ भाव होते हैं, वे भाव तो प्रत्येक जीव अनंतवार कर चुका है, किंतु वे भाव उसे मात्र परिभ्रमण का ही कारण हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमात्म तत्व के आश्रय बिना आत्मा का स्वभाव परिणमन अंशता भी न होने से, अंशता माने जरा सा भी न होने से उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अंश मात्र भी नहीं होती। यानी व्यवहार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और वे 28 मूल गुण और समिति, गुप्ति आदि सबका पालन किया। किसने? आपने, हमने, पूर्व भवों में। तो ये सब करने से मोक्ष मार्ग कितना मिला? जीरो। क्यों? उसके दो हेतु हैं। यदि मोक्ष मार्ग थोड़ा मिला होता तो फिर सुख हुआ होता, और सुख हुआ क्या? यदि सुख हुआ ही नहीं तो मोक्ष मार्ग हुआ, क्योंकि मोक्ष मार्ग का एक परिणाम भी सुख रूप है। सर्व जिनेंद्रों की दिव्य ध्वनि का संक्षेप और हमारे स्वय संवेदन का सार यह है। कौन लिख रहा है ये? पद्मप्रम मलधारी मुनि। वे कहते हैं सर्व जिनेंद्रों की दिव्य ध्वनि का संक्षेप और हमारे स्वय संवेदन का सार यह है कि भयंकर संसार रोग की एकमात्र औषधि परमात्म तत्व का आश्रय ही है। परमात्म तत्व याद है सबको? नित्य निरंजन, टंकोत्कीर्ण, शाश्वत, शुद्ध, एक रूप, द्रव्य सामान्य। जब तक जीव की दृष्टि ध्रुव अचल परमात्म तत्व पर नहीं पड़कर क्षणिक भावों पर रहती है, तब तक अनंत उपायों से भी उसकी कृतक औपाधिक हिलोरें यानी शुभ अशुभ विकल्प शांत नहीं होते। किंतु जहां उस दृष्टि को यानी वर्तती उपयोग दशा और वर्तते परिणमन में
परमात्म तत्व रूप ध्रुव आलम्बन हाथ लगता है। हाथ लगता है माने दृष्टि और वह उपयोग की वर्तती दशा, और जब इस परमात्म तत्व का आलम्बन लेती है उसी क्षण वह जीव दृष्टि अपेक्षा से कृतकृत्यता का अनुभव करता है। यानी अब कृतकृत्यता माने कुछ करना अवशेष नहीं। कब करता है? स्वरूप का आलम्बन लेते। दृष्टि अपेक्षा से, देखो क्या गजब की बात लिख दी है, दृष्टि अपेक्षा से विधि निषेध विलय को प्राप्त होते। दृष्टि में अब यह बात ही ना रही कि मैं राग रूप नहीं हूं, मैं तो ध्रुव ज्ञायक चैतन्य हूं, ये भी चला गया दृष्टि में से। अभी ज्ञान की चिंतन आदि विकल्प दशा में बरतती है वो बात, लेकिन दृष्टि में वो खेल खत्म हो गया। अपूर्व समरस भाव का वेदन होता है, निज स्वभाव भाव रूप परिणमन का प्रारंभ होता है, और कृतक, कृतक का मतलब है कृत्रिम, औपाधिक हिलोरें यानी शुभ अशुभ भाव की वृत्ति क्रमशः शांत होती जाती है। इस निरंजन निज परमात्म तत्व के आश्रय रूप मार्ग से ही सर्व मोक्षु भूतकाल में पंचम गति को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य काल में होंगे। यह परमात्म तत्व सर्व तत्वों में एक सार है, त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप है, स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनाथ है। अनंत चतुष्टय प्रकटता न केवल ज्ञान होने पर, वो तो प्रकटता है पर्याय में, और स्वभाव से यह जीव सनाथ है। किससे? अनंत चतुष्टय से। सुख सागर का ज्वार है और क्लेश उदधि का किनारा है, चारित्र का मूल है, मुक्ति का कारण है। सर्व भूमिका के साधकों को वही एक उपादेय है। सो कहते हैं आचार्य परमात्मा मुनिराज कहते हैं, हे भव्य जीवो, इस परमात्म तत्व का आश्रय करके तुम शुद्ध रत्नत्रय प्रकट करो, और इतना न कर सको, शुद्ध रत्नत्रय का अर्थ है रत्नत्रय की पूर्णता है ना, यदि और चारित्र की पूर्णता, चारित्र का भाव, इतना न कर सको तो सम्यक दर्शन तो अवश्य ही करो। वह दशा भी अभूतपूर्व तथा अलौकिक है। इसी में अपन आगे देखते हैं। इस शास्त्र में भगवान कुंद आचार्य देव की प्राकृत गाथाओं पर तात्पर्य वृत्ति नामक संस्कृत टीका लिखने वाले मुनिवर श्री पद्म प्रभ मलधारी देव हैं, है ना। ये तो अपने को ज्ञात है ही कि कुंद आचार्य भगवान, जिनका मंगलाचरण में हम उन्हें तीसरे स्थान पर यानी तीर्थंकर परमात्मा और गणधर परमात्मा और उनके बाद उन्हें याद करते हैं, उनकी ये कृति की टीका करने वाले पद्म प्रभ मलधारी देव हैं। उनके संदर्भ में अपन ये थोड़ा सा देखते हैं। वे श्री वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती के शिष्य हैं। कौन? पद्म प्रभ मलधारी देव। और विक्रम की 13वीं शताब्दी में वे हो गए। ऐसा शिलालेख आदि साधनों द्वारा संशोधनकर्ताओं का, शोधकर्ताओं का अनुमान है। परमागम रूपी मकरंद जिनके मुख से झरता है और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह जिनके था, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिवर श्री पद्म प्रभु देव ने भगवान श्री कुंद आचार्य देव के हृदय में भरे हुए परम गहन आध्यात्मिक भावों को अपने अंतर्वेदन के साथ मिलाकर इस टीका में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। इस टीका में आने वाले कलश रूप काव्य अत्यंत मधुर हैं। इसमें अपने कलश है ना, वो कलश भी बड़े एकदम मधुर हैं, अलंकारिक हैं और बहुत ही
अध्यात्मस्ति से परिपूर्ण हैं, अध्यात्मस्ति तथा भक्ति रस से भरपूर हैं। अध्यात्म कवि के रूप में श्री पद्म प्रमलधारी देव का स्थान जैन साहित्य में अति उच्च है। एक तो हुई उनकी स्वरूप की आत्मानुभूति की दशा और उसमें स्वरूप का स्व संचेतन और उस संचेतन से मिलाकर के यह टीका की रचना, वो एक अलग भाव है। और उनकी इस प्रकार की रचना जैन साहित्य में भी अति उच्च स्थान को प्राप्त है। टीकाकार मुनिराज ने गद्य तथा पद्य रूप में परम पारणामिक भाव का तो खूब खूब गान किया है। संपूर्ण टीका मानो परम पारणामिक भाव का और तद आश्रित मुनि दशा का मानो एक महाकाव्य हो। मुनि दशा की कोई बात आपको समझना है कि मुनिराज क्या होते हैं, तो यह ग्रंथ और इसकी टीका में बहुत अच्छी तरह वह बात आई है। इस प्रकार यह सारी चर्चा, यह सारा निरूपण मुमुक्षुओं के हृदयों को मुदित करता है। क्योंकि इसमें रस किसे आएगा? जिसे अपने आत्मा की ऊर्ध्वता होगी उसे रस आएगा, है ना। और जिसे यदि राग आदि का रस है उसे इसमें रस नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं मुमुक्षु के हृदय को मुदित करती है परम पारणामिक भाव, सहज सुखमय मुनि दशा और सिद्ध जीवों की परमानंद परिणति के प्रति भक्ति से मुनिवर का चित्त मानो उमड़ पड़ता है। और वह जो चित्त में उमड़ाई है उस उल्लास को व्यक्त करने के लिए उनको शब्द अत्यंत कम पड़ जाते हैं। तो उनको शब्द अत्यंत कम पड़ते होने से उनके मुख से अनेक प्रसंगोचित, उस प्रसंग में जो उचित उपमा अलंकार सहज प्रवाहित हुए। अन्य अनेक उपमाओं की भांति मुक्ति दीक्षा आदि को, मुक्ति को और दीक्षा को इन्होंने उपमा दी स्त्री की। तो कहते हैं मुक्ति दीक्षा आदि को बारंबार स्त्री की उपमा भी लेश मात्र संकोच बिना निसंकोच रूप से दी गई है। और यह उनकी इस प्रकार की शैली वह उनके किस भाव को दर्शाती है कि देखो वह आत्ममस्त महामुनिवर के ब्रह्मचर्य का अतिशय बल सूचित करती है। संसार दावानल के समान है और सिद्ध दशा तथा मुनि दशा परम सहजानंदमय है। ऐसे भाव के धारावाही वातावरण का संपूर्ण टीका में ब्रह्मनिष्ठ मुनिवर ने, ब्रह्म नाम अपने स्वरूप आनंद में जो निष्ठ हैं, ऐसे मुनिवर ने अलौकिक रीति से सर्जन किया है, उस टीका का कार्य किया है और स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि मुनियों की व्रत, नियम, तप, ब्रह्मचर्य, परिसय, जय इत्यादि रूप कोई भी परिणति हठपूर्वक, खेद युक्त, कष्टजनक या नरकादि के भयमूलक नहीं होती। देखो उनका जो ब्रह्मचर्य है, उनके जो नियम तप आदि हैं और परिसय जय, अपन कहते हैं 22 परिसय जय करते हैं मुनिराज, तो वे 22 परिसय जय करते हैं। हम कैसे जय करते हैं? जय करते माने हम पे कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति परिसय जैसा कुछ हो प्रतिकूलता, तो उसको हम जबरन करके, हाँ, मंद कषाय से अथवा सहन करके करते हैं। वहां सहन करने का काम नहीं, वहां तो वे हठपूर्वक, खेद युक्त, कष्टजनक और नरकादि के भय मूलक नहीं होती। फिर कैसी होती है साहिब कि अंतरंग आत्मिक वेदन से होने वाली परम परितृप्ति के कारण सहजानंदमय होती है। अपन को वो जो समाधि वरण पाठ है अथवा प्रथमान योग में अनेक घटनाओं का जिक्र है,
जिसमें मुनिराजों ने बहुत कठिन कठिन उपसर्ग सहन किए। अपन कहते हैं सहन किए, जय किए, विजय किए, उपसर्ग विजय किए। उपसर्ग विजय कैसे किए? अरे उस प्रतिकूलता को जाना, जान करके वहां से लक्ष्य तोड़कर और अपने सहजानंद स्वरूप में लीन होकर के उस सहजानंदमय आत्म आनंद में रह करके वह उन्होंने उन पर विजय प्राप्त करी। किंतु जिस सहजानंद के पास संसारियों के कनक कामनी जनित कल्पित सुख केवल उपहास मात्र और घोर दुखमय भासित होते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि वह कौन सा सहजानंद है जो इस परमात्म तत्व के आलम्बन अवलंबन में वर्तता है कि अरे उस सहजानंद के वो सहज आनंद रूपी सुख की क्या बात करें, जिसके आगे तुम कनक कामनी जनित कल्पित सुख संसारियों के, कनक कामनी माने सोना चांदी धन दौलत पैसा असबाब, इन सब और स्त्री आदि, इनसे मुझे सुख मिलेगा ऐसी कल्पना वाला सुख। यानी कोई हो, अभी अपने नाम लेना हो तो अंबानी का नाम लो, अंबानी का नाम लो, जिसका लेना हो लो, उनके पास इतना सब है, वे बड़े सुखी हैं, ऐसी हम कल्पना करते हैं। जबकि वे ऐसे मुनिराज, ऐसे आचार्य भगवंत, उन्हें वे सुख उपहास मात्र लगते हैं और अत्यंत दुखमय भासित हो। सचमुच मूर्तिमंत मुनि परिणति समान, ये बड़ी एकदम बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है, उसका थोड़ा भाव समझ लेते हैं। मूर्ति मंत मुनि परिणति, यानी ये जो पूरा ग्रंथ की स्वाध्याय अपन करेंगे, 187 गाथाओं में ये ग्रंथ निबद्ध है और अनेकों श्लोक हैं, तो उन श्लोकों का, गद्य टीकाओं का, उन गाथाओं का जब हम अवगाहन करेंगे तो ये कैसी हैं, ये गाथाओं की वर्णन कैसा है कि मूर्तिमंत मुनि परिणति समान है, मानो कि हम मुनि परिणति को ही यहाँ देख रहे हैं, जान रहे, ऐसा इसमें सचमुच मूर्तिमंत मुनि परिणति समान यह टीका मोक्ष मार्ग में विचरने वाले मुनिवरों की सहजानंदमय परिणति का तादृश चित्रण करती, तादृश माने जैसा है वैसा चित्रण करती है। इस काल में ऐसी यथार्थ आनंद निर्भर मोक्ष मार्ग की प्रकाशक टीका मुमुक्षुओं को अर्पित करके टीकाकार मुनिवर ने महान उपकार किया है। ये अपने इस संदर्भ में जो चर्चा अपन करना चाहते थे वो अपन ने की है, और भी है उपोद्घात, आप लोग उसको घर पे भी पढ़ सकते हैं। और अपन अब अपनी आगे की जो स्वाध्याय है उसमें मंगलाचरण रूप टीकाकार के कलश और उसके उपरांत ग्रंथकार आचार्य भगवान ने जो मंगलाचरण की गाथा लिखी है वो चर्चा अपनी आगे की स्वाध्याय प्रारंभ हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार